Hello everyone. So the topic of our presentation is hydroponic system. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक होता क्या है। हाइड्रोपोनिक वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि दो शब्दों को मिला के बनता है, हाइड्रो एंड पोनस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पोनस मीन्स वर्किंग और लेबर। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो भी प्रोसेस अकर कर रही है वो विद इन वाटर अकर कर रही है। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता क्या है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो कि डील करती है प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ विदाउट यूजिंग सॉइल। इसे जो है हम सॉइललेस कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इस टेक्निक में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं विद इन वाटर। तो प्लांट्स की जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अक्कर करती है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर अक्कर करती है। तो वाटर में जो है हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व करते हैं और अपनी रूट सिस्टम को इजीली अवेलेबल कराते हैं ताकि उनकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए और उनकी ग्रोथ जो है ज़रा भी अफेक्ट ना हो। तो डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो है NPK, जो कि प्राइमरीली रिक्वायर्ड होते हैं हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स, वेजिटेबल्स इजीली ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिकली, बट जो मोस्ट कॉमनली हम ग्रो करते हैं वो हैं लेट्यूस, टोमेटो, क्यूकम्बर, बेसिल्स, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। हाइड्रोपोनिक सिस्टम की सेटअप के लिए हमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, सबसे पहले PVC पाइप जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें जो है हमने मैनुअली होल किए हैं। और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं एरिएशन पंप, जो कि जिसे हम कनेक्ट करते हैं एयर स्टोन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन। देन नेट पॉट्स, सीड जर्मिनेशन के लिए जो है हम पीट पैलेट्स या फिर कोको कॉयर का यूज़ करते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे हमने अभी बताया कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, तो वो हम हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। और क्ले बॉल्स, जिन्हें हम क्ले पैलेट्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे कवर करेंगे। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है फैसिलिटेट करता है माइक्रो क्लाइमेट, क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम लाइट, वाटर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी जो है इजीली चेक कर सकते हैं और उसे मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। और हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इसमें जो है वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। और जो भी इसमें फूड जो भी क्रॉप जो है वेजिटेबल ग्रो होती हैं वो जो है हायर क्वालिटी की प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि हम इसमें सिंथेटिक इनपुट का यूज़ नहीं करते हैं। और जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को वो टोटली डिराइव होते हैं प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से और उनके रेजिड्यूज से। और इसमें जो है प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो है प्लांट्स को वाटर के थ्रू ग्रो करते हैं। इस टेक्निक के थ्रू हम प्लांट्स को सॉइल बॉर्न डिजीज़ेस से भी इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक सिस्टम को हम विद इन अ स्मॉलर एरिया जो है इसका सेटअप कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम जो भी वेजिटेबल्स, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दे आर ऑर्गेनिक और नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जो भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वेजिटेबल्स, क्रॉप्स जो भी हम ग्रो करते हैं दे ऑल आर ऑर्गेनिक, क्योंकि हम इसमें सिंथेटिक इनपुट जैसे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं अप्लाई नहीं करते हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें जो है हम जो भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं दे आर टोटली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल रेजिड्यूज़ और देयर मटेरियल। बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो भी वेजिटेबल्स पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर जिनमें ज़्यादा होता है उनसे कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। और कुछ स्टडीज़ से ये भी पता चला है कि पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर की वजह से
मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा जो है इनका कैंसर डिजीज़ का अफेक्ट जो है चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन में देखा गया है, जिसका कारण है ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। जैसे आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि एक फील्ड में डायरेक्टली जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली फील्ड में, ताकि वो अपनी क्रॉप को बचा सकें इंसेक्ट पेस्ट की इन्फेस्टेशन से। तो ये पेस्टिसाइड जो है हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप आगे देख सकते हैं, ये वाटर की क्वालिटी को, वाटर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, और फूड स्टफ़ में जो है उसे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉइजनस बना रहे हैं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियां इन्हीं पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर की वजह से ही हो रही हैं। देखते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं पेस्टिसाइड्स के। तो जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, पार्किंसन डिजीज़ और बहुत सी डिजीज़ जो हैं पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर की वजह से होती हैं। तो अब देखते हैं कि इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू जो है हम ये पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर जो है वो कम कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स, क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम सिंथेटिक इनपुट का यूज़ नहीं करते हैं। और बहुत से मेथड हैं, जैसे IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली और इजी मेथड है हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हिमाचल प्रदेश स्टेट, जिसे जो है जाना जाता है उसकी नेचुरल ब्यूटी, क्लीन एयर और एप्पल की कल्टीवेशन और टूरिज़्म के नाम से जा है। तो जैसे कि हम बात करें वेजिटेबल्स और डिफरेंट क्रॉप्स की, उसकी वजह से हिमाचल जैसी स्टेट में भी बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस देखे गए हैं ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स। तो हिमाचल जैसी स्टेट में भी पर ईयर मतलब एनुअली जो है 5000 न्यू केसेस कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह बताया है, और उन्होंने कंपैरेटिव वे में बताया है कि जो हिमाचल प्रदेश की कैंसर की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसकी जो परसेंटेज है वो है 2.2% एज़ कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज कैंसर पेशेंट, जो कि है 0.6%। तो हिमाचल प्रदेश का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठियोग, जो कि शिमला में प्रेजेंट है, जिसे जो है हब ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस टेबल में बताया गया है कि ठियोग के अराउंड जो भी पीपल रहते हैं, जो भी इन वेजिटेबल्स का अपटेक करते हैं, उन्हें जो है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके ऊपर अप्लाई हुई हैं, मींस जो कि कैंसर से अफेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो अब इस टेबल में देख लेते हैं। सबसे पहले 2014 में 69 पेशेंट्स, 2015 में 65, 2016 में 56 और 2017 में 71 पेशेंट्स जो है हुए हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम: न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, डीप वाटर कल्चर, विक सिस्टम, इब एंड फ्लो, ड्रिप सिस्टम एंड एरोपोनिक्स। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है वो है डीप वाटर कल्चर, क्योंकि इसका जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब हम देख लेते हैं कि डीप वाटर कल्चर। तो जैसे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल किया है और न्यूट्रिएंट्स जो है डिज़ोल्व किए हैं NPK, और वाटर लेवल के आप ऊपर देख सकते हैं नेट पॉट्स, जिसमें जो है हमने प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया है। और साइड में आप देख सकते हैं एयर पंप, जो कि कनेक्टेड है एयर स्टोन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। एयर पंप जो है वो सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, जो कि डिज़ोल्व कर रहा है, ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली डिज़ोल्व हो रही है वाटर में, जिसका अपटेक कर रही हैं रूट्स, जो कि रिक्वायर्ड होता है रूट सिस्टम के लिए। और हेल्दी प्लांट्स यहाँ लिखा है। हेल्दी प्लांट्स मीन्स यही है कि जो रूट्स जो हैं वो अगर जैसे स्टार्ची होंगी, वाइटिश इन कलर हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्लांट्स जो भी हाइड्रोपोनिकली ग्रो कर रहे हैं वो हेल्दी हैं या नहीं। स्टेप्स टू सेटअप अ हाइड्रोपोनिक डीप वाटर कल्चर सिस्टम। तो सबसे पहले
हम इस फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस आती है, जो कि हम प्रो ट्रे में करते हैं। और जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है हम उसे इस्टेब्लिश करते हैं नेट पॉट्स में। और उसके बाद जो है हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली इन बैलेंस्ड मैनर। फिर उसके बाद जो हमारी पीवीसी पाइप है उसमें हम मैन्युअली होल करके नेट पॉट्स को फिक्स करते हैं और मेंटेन करते हैं वाटर लेवल, जो कि हम रन कराते हैं बेसिकली हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वाटर विद द हेल्प ऑफ मोटर, जो कि टोटली हमने सबमर्जिबल वाटर जो है वाटर पंप जो है यूज़ की है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। और जो वाटर लेवल मेजर करता है वो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर करते हैं। तो इसकी अब डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सीड जर्मिनेशन इन प्रो ट्रे। तो आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, इसे हम प्रो ट्रे बोलते हैं, जिसमें हमने कोकोपीट को फिल किया है। कोकोपीट जो है ये बनता है कोकोनट की जो आउटर शेल होती है वो, और जो कोकोनट के फाइबर होते हैं उन्हें मिक्स करके जो है कोको कॉयर और कोकोपीट बनाया जाता है। और इसमें जो है हम सीड्स जर्मिनेट करते हैं। और जब सीड जो है अटेन कर लेते हैं अप टू 1 और 2 सेंटीमीटर हाइट, देन उसे जो है हम प्लांट करते हैं नेट पॉट्स में। और नेट पॉट्स में क्ले पैलेट्स का यूज़ करते हैं जो कि मॉइस्चर रिटेन करके रखती हैं। तो अब थर्ड स्टेप आता है प्रेपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे वाटर में, जो है हम एनपीके प्रॉपरली डिज़ोल्व करेंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे हमारे रूट सिस्टम को फॉर देयर ग्रोथ। और इसके बाद हम नेट पॉट्स को हमारी पीवीसी पाइप है उसमें हम फिक्स कर देंगे। और हमारी मोटर के थ्रू जो है वाटर सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे और मेजर करेंगे उसे अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू। अब देखते हैं कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमें हमारे डीप वाटर कल्चर सिस्टम में रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले है आर्डिनो सॉफ्टवेयर, आर्डिनो ऐप सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, तो हार्डवेयर में हमने यूज़ किया है नोड MCU, अल्ट्रासोनिक सेंसर, डिजिटल वाटर TDS मीटर, नेट पॉट्स, वाटर लिफ्टिंग पंप और मोटर, एक्वेरियम एयर पंप। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर है क्या। तो आर्डिनो ऐप और सॉफ्टवेयर ये जो है एक ओपन सोर्स IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है टू क्रिएट द IoT प्रोजेक्ट्स। इसमें जो है हम कोडिंग जो है इजीली कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र को। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो नोड MCU ESP8266 है उसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा केबल के साथ हमारे नोड MCU को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। देन वील सर्च डिवाइस मैनेजर। फिर डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हम पोर्ट सेक्शन में जाके सिलिकॉन लैब CP210X USB 2 UART ब्रिज COM3 के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारा नोड MCU हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है और प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम मूव करते हैं आर्डिनो ऐप की तरफ। तो सबसे पहले हम गूगल में जाके सर्च करेंगे आर्डिनो नोड MCU ESP8266 गिटहब। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। देन नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें जो है एक URL दिखेगा, हम उसे कॉपी करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे आर्डिनो ऐप में, आर्डिनो सॉफ्टवेयर में। इसमें हम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल में हम प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और हम यहाँ पे URL को कॉपी कर देंगे और देन ओके। फिर हम टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे, टूल्स में हम बोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बोर्ड में हम आर्डिनो यूनो के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जो है हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर हम ESP8266 जो है सर्च करेंगे
तो उसके बाद जो है हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा से फ़ाइल ऑप्शन में जाएंगे। फ़ाइल में हम सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद हमारी ये फ़ाइल जो है हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन पे जो है स्टोर हो जाएगी। तो हमने जो है ये डेस्कटॉप पे स्टोर कर ली है। फिर हम दोबारा से टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके बोर्ड पे जाएंगे। बोर्ड मैनेजर पे क्लिक करके हम ESP8266 पे बोर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हम नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम पोर्ट सेक्शन में जाएंगे, टूल के पोर्ट सेक्शन पे, उसमें हम COM3 जो है सिलेक्ट कर लेंगे। देन विल ऐड द कोडिंग ऑफ नोड MCU। जैसे ही हम कोडिंग को वेरीफाई करने के बाद अपलोड करेंगे तो हमारा नोड MCU जो है वो ब्लू कलर की लाइट जो है शो करेगा। तो उसके बाद जो है हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की कोडिंग जो है ऐड करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, हमने ट्रिग पिन को D1 के साथ कनेक्ट किया है, इको पिन को D2 के साथ कनेक्ट किया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर जो है मेजर कर सकता है, जो कि हमने हमारी कोडिंग में ऐड किया है। इसके बाद देख लेते हैं हम कोको कॉयर। तो कोको कॉयर जो है बेसिकली ये एक मिक्सचर है और कंपोस्ट है जो कि बनता है कोकोनट की आउटर शेल होता है ब्राउन कलर का, उसकी हेल्प के साथ और फाइबर्स का यूज़ करके कोको कॉयर को बनाया जाता है, जो कि कम्प्लीटली स्टेराइल होता है और ये जो है पाउडरी फॉर्म में होता है, बिल्कुल फाइन। तो इसमें जो है गैशियस एक्सचेंज जो है इजी होता है और ये हमने जो भी सीड लगाया होता है उसे जो है प्रॉपरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। सो सेकेंडली अब देखते हैं क्ले पैलेट्स। क्ले पैलेट्स जो है ये मोस्ट पॉपुलर एक मीडिया है जो कि टोटली न्यूट्रल, जिसकी pH जो है न्यूट्रल है, और क्ले पैलेट्स बनते हैं 50:50 रेशो में। हम क्ले और कोको का यूज़ करते हैं और इसके मिक्सचर से जो है हम एक कंपोस्ट तैयार करते हैं जिसे हम क्ले पैलेट्स कहते हैं, जो कि टोटली ब्रीदेबल है। इसमें प्लांट्स की रूट और प्लांट्स जो है इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई अफेक्ट नहीं आता है। इसमें गैशियस एक्सचेंज जो है वो काफ़ी इजी है। देन PVC पाइप्स। PVC की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमने हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में स्केड्यूल 40 PVC पाइप का यूज़ किया है, जो कि उसे जो है सेफ कंसीडर किया जाता है और वो अल्ट्रावायलेट रेज से रेजिस्टेंट है और वो विदस्टैंड कर सकती है टेम्परेचर अप टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेट पॉट्स। तो नेट पॉट्स में जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है, अटेन कर लेता है 1 सेंटीमीटर की हाइट, देन हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं नेट पॉट्स में, जो कि होल्ड करता है प्लांट्स को ईजीली और इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सुपीरियर होता है और इसमें ईजीली जो है प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम जो है ये वाटर डेप्थ को मेजर करता है बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन, जो ट्रांसीवर और सरफेस ऑफ वाटर लेवल का डिस्टेंस जो है मेजर करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ जो है रिक्वायर्ड है हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। तो उसके बाद आता है डिजिटल वाटर TDS, जिसे जो है हम जिसकी फुल फॉर्म है टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स। तो सॉलिड्स मींस जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं हमारे वाटर में। तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे सॉलिड्स और मिनरल्स, जो इंडिकेट करता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं TDS मीटर की हेल्प से, जो कि हमें रीडिंग्स शो करता है आफ्टर मेजरिंग द वाटर। हमने हमारे प्रोजेक्ट में नोड MCU ESP8266 का यूज़ किया है। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो मेन ब्रेन का काम कर रहा है वो है नोड MCU, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो है हम कोडिंग को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। उसके बाद आता है वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर।
तो हमने जो हमारे प्रोजेक्ट में मोटर यूज़ की है वो टोटली सबमर्सिबल है और वाटर रेजिस्टेंट है, और ये 18 वॉट की है, और इससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो है 1100 लीटर्स पर आवर जो है वाटर की सप्लाई करता है। और उसके बाद आता है एक्वेरियम एयर पंप। एयर पंप का मेन काम जो है ये है ऑक्सीजन सप्लाई करता है रूट सिस्टम के लिए, जो कि प्राइमरीली रिक्वायर्ड होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं ब्लू कलर में ये है एयर पंप, और जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वो है एयर स्टोन, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। तो ये जो एयर स्टोन है इसे जो है हम वाटर में डिप कर देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है ये एयर पंप वर्क करता है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन इनटू द वाटर। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन। तो जैसे हमने पीछे बताया अभी कि हम सेटअप कैसे करेंगे और कोडिंग सेक्शन, तो वही जो है इम्प्लीमेंटेशन में कवर किया है। तो इसे देख लेते हैं। इसे जो है हमने 2 फेजेस में कवर किया है। फर्स्ट इज़ इनपुट और सेकंड जो है कोडिंग सेक्शन। तो इनपुट में देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में वाटर फिल करके उसमें बैलेंस्ड और रिक्वायर्ड जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे एनपीके, और इसमें हम हमारी मोटर को फिक्स करेंगे और एयर स्टोन को भी ऐड करेंगे, और सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑन करेंगे, और जिसके थ्रू जो है वाटर प्रॉपरली मूव करेगा हमारे चैनल से, जो कि हमारी पीवीसी पाइप है। हमने हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में मिंट को ग्रो किया है, जो कि ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो अब मूव करते हैं कोडिंग सेक्शन में, स्टेप 3। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनो ऐप जो है डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद अब नोड एमसीयू की सेटिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही हम हमारे नोड एमसीयू को कनेक्ट करेंगे हमारे लैपटॉप के साथ, उसके बाद जो है हम डिवाइस मैनेजर सर्च करेंगे हमारे डेस्कटॉप पे। सर्च करने के बाद जो है हम पोर्ट सेक्शन में जाएंगे। पोर्ट सेक्शन में जाने के बाद सिलिकॉन लैब CP210X USB to UART ब्रिज COM3 के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा लैपटॉप जो है हमारे नोड एमसीयू के साथ कनेक्ट हो गया है और प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ऑर्डिनो ऐप पे। ऑर्डिनो ऐप में जाने से पहले हम हमारे गूगल में सर्च करेंगे ऑर्डिनो नोड एमसीयू ESP गिटहब। इस पे क्लिक करते ही कुछ हमें इंटरफेस दिखाई देगा, और गिटहब वाले पे हम ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, और ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें जो है एक URL मिलेगा जिसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे, और फाइल ऑप्शन में जाने के बाद प्रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और प्रेफरेंस ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम हमारे URL को वहाँ कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हम टूल्स ऑप्शन में जाके बोर्ड में जाके ESP फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद जो है हम सिलेक्ट करेंगे बोर्ड में जाके बोर्ड मैनेजर के अंडर नोड MCU 1 ESP8266 मॉड्यूल। के बाद जो है हम ऑर्डिनो ऐप में हमारे नोड MCU की कोडिंग डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उसे जो है हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो है हमारा नोड MCU ब्लू कलर की लाइट जो है ब्लिंक शो करेगा, और उसके बाद कोडिंग आती है अल्ट्रासोनिक सेंसर की, जिसके थ्रू जो है हम हमारा वाटर लेवल मेजर करेंगे। नोड MCU को हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि हमें रीडिंग्स शो करेगा हमारे डेस्कटॉप के सीरियल मॉनिटर के ऊपर। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है नोड MCU को अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फीमेल टू फीमेल जंपर वायर्स। हमने हमारी सर्किट डायग्राम में VCC पिन को विन पिन के साथ कनेक्ट किया है, ट्रिग पिन को D2 के साथ, इको पिन जो कि अल्ट्रासोनिक की पिन है, सेंसर की पिन है, उसे जो है हमने D1 पिन के साथ कनेक्ट किया है, और अल्ट्रासोनिक सेंसर की ग्राउंड पिन को हमने नोड MCU की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो अब देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या है।
तो सबसे पहले यही है कि हम इसे विद इन अ स्मॉल एरिया जो है इसका सेटअप इजीली कर सकते हैं, और इसमें जो हम वाटर है उसे कंज़र्व करते हैं। तो कंज़र्व मीन्स हम इसमें वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसमें जो है पेस्ट और डिजीज़ का ख़तरा जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल, और प्लांट्स जो हैं वो हेल्दियर ग्रो होते हैं, क्योंकि ये जो है हम इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें जो है जो भी हम न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली जो है डिराइव होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के रेजिड्यू के साथ। और इसमें जो है हम न्यूट्रिएंट लेवल, लाइट, मॉइस्चर जो है इजीली कंट्रोल कर सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट में। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। तो इनिशियल स्टेप जो इनिशियल हमारा सेटअप होता है हाइड्रोपोनिक्स का, उसमें जो है कॉस्ट हमारी हायर होती है, और जो रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट पे वो भी कुछ कम मिलते हैं, और इसमें जो है प्रॉपरली मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो इसमें जो है ख़तरा होता है क्रॉप फेलियर का, और इसमें जो है हम पर्टिकुलर क्रॉप्स, कुछ फ्यू क्रॉप्स को जो है इजीली ग्रो कर सकते हैं, सब क्रॉप्स को हम इसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो फ्यू क्रॉप्स जैसे कि लेट्यूस, टोमेटो, स्पिनच जो है इनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो लास्टली अब देख लेते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ये फिजिबल है, क्या ये असेसिबल है हमारे फार्मर्स के लिए। तो इसे जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एक फार्मर है जिनका नाम है रामवीर सिंह, जो कि एनुअली हार्निक से जो है एनुअली जो बेनिफिट जो डिराइव करते हैं वो है 70 लैक्स। तो ये बात है 2009 की। रामवीर सिंह के एक फ्रेंड जो कि ये अंकल जो हैं वो डायग्नोज हुए थे कैंसर के साथ। तो डॉक्टर्स ने यही बताया कि वेजिटेबल्स में जो भी पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स का एक्सपोजर है उसकी वजह से जो है ये कैंसर जैसी जो डिज़ीज़ है ये डायग्नोज हुई है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है क्रॉप्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, जो कि केमिकल फ्री होंगी टोटली, ताकि और लोग जो हैं वो इन बीमारियों से जो है उन्हें सफ़र ना करना पड़े। तो वो जो उन्होंने एक एग्रीकल्चर इवेंट जो कि दुबई में हेल्ड हुआ वो उन्होंने ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने हाइड्रोपोनिक टर्म के बारे में सुना और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी उन्हें पता चला। उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान के ऊपर हाइड्रोपोनिक का एक सेटअप किया जो कि सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। तो उन्होंने जो है एक कंपनी ऑर्गेनिक्स के नाम से शुरू की, तो जो कि अभी आप देख सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि वो जो है एनुअली जो उनका बेनिफिट है वो है 70 लैक्स। तो ये जो है हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स के लिए भी फिजिबल और इजीली असेसिबल है फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक सिस्टम। एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट agritterms@gmail.com।